आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू के ऊपर। तो फर्स्ट है हमारा आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं इक्वल टू, ऑप्शन है हमारा फर्स्ट व्यवसाय प्लस पेशा, सेकंड व्यवसाय प्लस रोजगार, थर्ड पेशा प्लस रोजगार, व्यवसाय प्लस पेशा प्लस रोजगार। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है व्यवसाय पेशा प्लस रोजगार, यानी ऑप्शन डी। सेकंड है आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। आचार संहिता में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता वो बताना है। फर्स्ट है हमारा नियम, सेकंड बेईमानी, थर्ड सत्यनिष्ठा और नैतिकता। तो इसमें बेईमानी हम किसमें नहीं सम्मिलित करते, आचार संहिता में हम बेईमानी को सम्मिलित नहीं करते। थर्ड है वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी पेशा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमें पता है रोजगार में जो पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ है कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित है। फर्स्ट है लंबे समय तक चलने के लिए, जीवित रहने के लिए, सेकंड अतिशीघ्र विकास के लिए, सी कुशलता वृद्धि के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो उसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, उपरोक्त सभी, क्योंकि लाभ की भूमिका तो इन सभी के लिए ज़रूरी है। फिफ्थ है हमारा व्यवसाय इक्वल टू, ए उद्योग प्लस वाणिज्य, बी उद्योग प्लस व्यापार, सी उपरोक्त दोनों और डी व्यापार प्लस व्यापार में सहायक क्रिया। हमें पता है व्यवसाय उद्योग प्लस वाणिज्य के साथ मिलकर ही हम क्या बनता है, व्यवसाय बनता है। सिक्स्थ है निम्न में से कौन सा उद्योग सेवा उद्योग नहीं है। प्रावधानिक उद्योग, बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग और विज्ञापन उद्योग। तो सेवा उद्योग को नहीं है प्रावधानिक उद्योग, बाकी सब तो सेवा उद्योग ही हैं। सेवन्थ है निम्न में से क्या जाननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। जाननिक उद्योग की श्रेणी में जो नहीं आता वो बताना है। पशुपालन जाननिक उद्योग में आता है, मुर्गी पालन भी जाननिक उद्योग में आता है, पौधारोपण भी जाननिक उद्योग में नहीं। क्या नहीं बच गया, खनन। खनन क्या होता है हमारा, जाननिक उद्योग में नहीं आता। एट्थ है निम्न में से वाणिज्य में किस सम्मिलित किया जाता है वो बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यवसाय व उद्योग, सेकेंड है व्यवसाय व व्यापार, थर्ड है व्यापार व व्यापार की सहायक क्रिया। तो इसमें कौन सा ठीक है, सी वाला ऑप्शन, और व्यापार व व्यापार की सहायक क्रिया है। नाइन्थ है रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है। फर्स्ट है उद्योग, सेकंड वाणिज्य, थर्ड व्यापार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो रूप उपयोगिता का उपयोग सृजन कौन करता है, उद्योग करता है। तो इसका आंसर क्या था, उद्योग। टेंथ है हमारा जोखिम डैश का परिणाम है। तो जोखिम निश्चितता का भी परिणाम नहीं है, जोखिम अनिश्चितता का परिणाम है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितताओं का उदाहरण है। सेकंड भूकंप, फर्स्ट भूकंप है, सेकंड सूखा, थर्ड मूल्यों में परिवर्तन, डी हिमपात। तो इसमें राइट आंसर क्या है, मूल्यों में परिवर्तन। ट्वेल्थ है हमारा कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है। तो कर्मचारियों की बेईमानी हमें पता है एक मानवीय की श्रेणी में आने वाला जो है व्यावसायिक जोखिम है। बाकी तो प्राकृतिक, आर्थिक, सरकारी नीतियाँ इसमें तो ये नहीं आता है। 13 है वह काम जो लोग दूसरों के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जाना जाता है। हमें पता है रोजगार, रोजगार एक दूसरों के लिए किया गया काम है जिसके बदले में हमें क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलती है। तो व्यवसाय अलग है, पेशा अलग है और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इन है। 14 है वह काम जो लोग दूसरों के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जाना जाता है व्यवसाय, रोजगार, पेशा और कोई नहीं। तो इसमें क्या है, रोजगार। 15 है व्यावसायिक जोखिम डैश के कारण उत्पन्न नहीं होती। ऑप्शन है सरकारी नीति में परिवर्तन, अच्छा प्रबंधन, कर्मचारी बेईमानी, पावर फेल। व्यावसायिक जोखिम तो इन तीनों के कारण होती है ना, हमें बताना है किसके कारण उत्पन्न नहीं होती। तो इसमें क्या है, अच्छा प्रबंधन। अच्छा प्रबंधन होगा तो व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, अच्छा प्रबंधन। 16 है प्रारंभिक परिसंविदे। ऑप्शन है कंपनी पर लागू होता है, कंपनी पर समामेलन के उपरांत, सी कंपनी पर समामेलन के बाद लागू होता है, कंपनी पर लागू नहीं होता है। तो प्रारंभिक प्रांसविदे क्या होता है, कंपनी पर समामेलन के उपरांत लागू होता है। 17 है प्रारंभिक प्रांसवादों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो समामेलन से पहले, समामेलन के उपरांत, समामेलन के उपरांत, परंतु व्यापार प्रारंभ से पूर्व, व्यापार प्रारंभ के उपरांत। तो इसमें हमें पता है कि प्रारंभिक प्रांसविदों को किस पर हस्ताक्षर किया जाता है, समामेलन से पहले हस्ताक्षर किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन, प्रविवरण डैश के द्वारा जारी किया जाता है। तो एक निजी कंपनी द्वारा नहीं, एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से विनियोग प्राप्त करती है। हाँ, क्योंकि हमें पता है प्रविवरण एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से विनियोग प्राप्त करती है उसके द्वारा ही जारी किया जाता है। वो सार्वजनिक कंपनी द्वारा भी जारी नहीं किया जाता, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भी जारी नहीं किया जाता, निजी कंपनी द्वारा भी नहीं जारी किया जाता। 19 है, संयुक्त हिंदी परिवार व्यवसाय के मुखिया को डैश कहा जाता है। स्वामी, संचालक, कर्ता, प्रबंधक। तो कैसे क्या जाता है, क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। 20 है हमारा, संयुक्त हिंदी परिवार व्यवसाय के कर्ता का होता है। कर्ता का क्या होता है, सीमित दायित्व होता है, नहीं। असीमित दायित्व, हाँ, देनदारियों के लिए कोई दायित्व नहीं होता, असीमित दायित्व। तो इसमें क्या होता है, कर्ता के पास क्या होता है, असीमित दायित्व होते हैं उसके पास। 21 है हमारा, एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। एक अंश एक मत, एक व्यक्ति का एक मत, कोई मत नहीं, अनेक मत। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, एक व्यक्ति का एक मत। 22 है हमारा, स्थापना के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा व्यावसायिक संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो साझेदारी, नहीं। एकल स्वामित्व, उपयुक्त सभी, नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है, कंपनी। कंपनी स्थापना के दृष्टिकोण से क्या है, एक व्यावसायिक संगठन सर्वाधिक जो उपयुक्त है, बिल्कुल जो ठीक है, वो क्या है, कंपनी। 23 है हमारा, दायित्व के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा व्यावसायिक संगठन उपयुक्त है। अब दायित्व के उसमें दृष्टिकोण से बताना है, एकल स्वामित्व, नहीं। साझेदारी, एकल स्वामित्व और साझेदारी दोनों ही क्या है, इसका राइट आंसर है। 24 हमारा, निरंतरता के दृष्टिकोण से कौन सा व्यावसायिक संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंपनी, सेकंड साझेदारी, थर्ड है हमारा एकल स्वामित्व, फोर्थ हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें से राइट आंसर है कंपनी, क्योंकि निरंतरता के दृष्टिकोण से तो कंपनी को ही हम क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। 25 है हमारा, एक व्यवसाय को प्रारंभ कराते समय कौन सा तत्व ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है व्यवसाय का चयन, सेकंड है व्यवसाय का पैमाना, थर्ड है हमारा व्यवसाय का स्थान और उपयुक्त सभी। तो हमें पता है व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, व्यवसाय का चयन भी देखना चाहिए, व्यवसाय को पैमाना भी देखना चाहिए और व्यवसाय का स्थान भी देखना चाहिए। यानी क्या राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। तो ये हमारा राइट आंसर है। 25 क्वेश्चन हमारा, एक व्यवसाय के लिए स्थान का चयन करते समय कौन क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। क्षेत्र, मोहल्ला, उपयुक्त दोनों, पूंजी। तो एक व्यवसाय का जब हम स्थान देखते हैं उसका चुनाव करते समय क्षेत्र और मोहल्ला दोनों ही देखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त दोनों। 27 हमारा, लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता, यह कथन बताता है। साझेदारी में तो लाभ का बंटवारा होता है, संयुक्त हिंदी परिवार उसमें भी होता है। एकाकी स्वामित्व इसमें नहीं होता है, यानी राइट आंसर क्या है, लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता जिसमें एकाकी स्वामित्व में। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या स्वीकृत है 50। इसका राइट आंसर क्या है, 50। 10 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 50। निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है। असीमित दायित्व, पूंजी के सीमित साधन, ये भी ठीक है। असंतुलित प्रबंधन, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, यानी हमें पता है कि इसमें क्या होता है, जो एकाकी व्यापार होती है उसकी लिमिटेशन यही होती है कि उसमें असीमित दायित्व होता है, पूंजी के सीमित साधन होते हैं, असंतुलित प्रबंधन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। 30 हमारा, निम्न में से कौन पूर्ण साझेदारी की श्रेणी में नहीं आता। फर्स्ट, सक्रिय साझेदार, निर्दालु साझेदार, गुप्त साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। ये तीनों ही हमारे साझेदार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार है वो साझेदारी की श्रेणी में नहीं आता। तो ये हमारे कुछ MCQs थे जो चैप्टर बिजनेस के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पे बेस्ड थे।